कहिए मंत्री। आदेश महाराज। हमारे नगर में सब कुशल तो है? हाँ महाराज, आपका पूरा प्रदेश और उस प्रदेश के सारे वन के पशु पक्षी सब कुशलता पूर्वक निवास कर रहे हैं। महाराज निफाद राज की जय जयकार हो। महाराज कहिए दूत। अभी मैं जंगल में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत विशाल सेना इधर की तरफ आ रही है। हमें लग रहा है कि अयोध्या से कहीं भरत सेना लेकर के राम पर चढ़ाई करने के लिए तो नहीं आ रहा है। क्या कहा दूत? महाराज मैं सत्य कहता हूँ। महाराज मैं सत्य कहता हूँ। जो मैंने देखा वो मैंने आपको बतलाया। महाराज विशाल सेना तो अयोध्या के ही पास है। इतनी विशाल सेना जैसा दूत बता रहा है कहीं नहीं है। मुझे भी लगता है मंत्री, जिसकी माता का ये सारा रचा हुआ षड्यंत्र हो तो उसके पुत्र से क्या आशा की जा सकती है। इसलिए मंत्री महाराज तुम पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दो कि भरत की सेना नगर में प्रवेश न कर सके और नगर के सारे प्रत्येक मार्ग सभी बंद कर दिए जाएं। अति शीघ्र जाओ मंत्री। अवश्य महाराज। महाराज थोड़ा धीर धरें, थोड़ा शांति लाएं और विचार करें। महाराज राम और भरत भाई भाई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे प्रभु राम वन की ओर गए हैं, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उनका एक छोटा भाई भरत कहीं ऐसा तो नहीं अपने पूरे दल बल के साथ में उनको मनाने जा रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है महाराज। अति उत्तम विचार मंत्री। अवश्य आज तुमने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए ये साबित कर दिया है कि तुम कितने बुद्धिमान हो। मंत्री तुम्हारा ये विचार अति उत्तम है, तो बताओ मंत्री क्या किया जाए? अवश्य महाराज, हम चलते हैं अपने नगर की सीमा पर भरत लाल का स्वागत करेंगे और उस स्वागत में हम एक थाल में कुछ पुष्प रखेंगे और एक अपना अस्त्र रख देंगे। यदि वो फूल उठाते हैं तो आप ये समझ जाना कि वो भैया राम को मनाने जा रहे हैं, और यदि वो शस्त्र उठाते हैं तो मैं पीछे ही खड़ा रहूंगा। हमारी सारी सीमाओं पर सारे सैनिक तैयार रहेंगे। यदि वो शस्त्र उठाते हैं तो पर तुरंत आक्रमण कर देंगे। महाराज अवश्य मंत्री, मुझे गर्व है कि मेरे नगर में तुम्हारे जैसा मंत्री है। मंत्री एक बार मेरे हृदय। चलिए महाराज। अवश्य मंत्री। छोड़ युद्ध का ध्यान। हे बन के नृपति, मुझे मेरे श्री रामचंद्र जी का मार्गदर्शन करो, क्योंकि मैं उनको मनाने के लिए निकला हूँ।
अवश्य भरत, अवश्य तुम्हें मैं बनके उन मार्गों को बताऊंगा जिनसे प्रभु राम गए हैं। आओ मेरे साथ उन मार्ग पर प्रस्थान करो। ठीक है। श्री चरणों में स्तोत्र का प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, भैया भरत अपने दल बल के साथ में इधर की आपकी कुटिया की तरफ प्रस्थान आ रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा प्रिय भरत मेरे पास आ रहा है। राम जानकी मोर से सुनकर ये संवाद, इंदु लखन के उस समय उठा क्रोध उन्माद। और धनुष पर चढ़ गया लगी उन झड़की देर, सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर। हे प्रभु, मुझे तो ये लग रहा है भगवान कि वो युद्ध के विचार से आ रहा है। भैया, हाँ प्रभु, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। हाँ प्रभु, वैसे ही हृदय जल रहा है भगवान, वैसे ही हृदय जल रहा है। मछली माँ की करतूतों से क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूत से। और भगवान, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं। सेना ने लड़ने आता है, असहाय समझ बल में हमको घेरने पकड़ने आता है। और भगवान, यह नहीं जानता है कायर, यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। एक घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही। और प्रभु, हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं। और भगवान प्रभु, या तो ये लक्ष्मण अपने प्राण दे देगा या तो उसके प्राण ले लेगा। प्रभु, और एक बात भगवान, भाई भाई इससे अधिक और भी कुछ बोलना है भगवान। बोलूं अगर आपका आदेश हो तो भैया। नहीं भैया, जो तुम सोच रहे हो भैया, हो सकता है तुम्हारा विचार गलत हो भैया। हेलो भैया, भाई भाई कैसा भाई, ओ भाई तब था जब वो निर्मल था, है आस्तीन का साथ आज जो कभी भुजा। उससे कुछ पर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से किस वाले का तो बोल दे तो कुछ भाप नहीं सुनता।
स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना इसलिए हाथ में धनवा है और धनवा पर भारो चढ़ाए सत्यो कमल जाओ में लक्ष्मण और भगवान पृथ्वी होता है ठंड ठंड विंध्याचल तिल तिल हो जाए तूफान समंदर से उठकर अंबर से चाहे और प्रभु शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है और रण में उसको संघारूंगा जो रघुराय का हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश और पृथ्वी कंपित हो गई डोल गया आकाश कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। भैया मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ भैया, लेकिन मेरी भी बात सुनो भैया। पहले तो भरत गिर गया है ये नहीं समझ में समझ में आना उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता। और भैया फिर भी माना यह बदल गया, चाहता निभाना खेल नहीं, फिर उसकी सेना से जगाना कोई खेल नहीं। रण में लड़ सकते इतने दलवाने राजा से कैसे रण में लड़ सकते। लड़ सकता हूँ लकड़ी कहा नवा कर माच अपनी तुम कह
जाए चुके अब सुन ले मेरी बात। हे भगवान, जब तक आपका आशीर्वाद इस दास पर है तब तक कुछ भी संभव है नाथ, कुछ भी संभव है। हो प्रभु, जब तक भरत का धर्मवान उसको हम गवा न सकते थे, मैं क्या सौ लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरान। और भगवान, पर आज अधर्मी वही है और कल भी उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सबका पद कर। या कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनडोल, जाने को तैयार थे भरतलाल की ओर। इतने में ही हो गया और ब्रश और का मन ही मन था खेत, किंतु राम ही ने वहाँ जाना ये समवेद। हटे राम तब करने छुए भरत के पाँव, साथ साथ वो धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुँचे सालाब, संग में जिनके था वही प्रेमी भक्त विषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को लाया। फिर प्रथम मिले कैकेयी से, उस माँ ने आशीर्वाद दिया, कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का दोनों को सादर सिरनाकर, सब लोगों से भेंटे रघुबर, सब हियों को अपना ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर भैया भरत, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया भैया। तुम्हारी वजह से ही आज हमें पुनः माताओं के दर्शन मिले भैया। आए हो तुम यहाँ पर कि हम पे मेहरबानी, मेरे पास
जो मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला भैया। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, अफसोस है ना उसका जो माने आज्ञा दी है। इस राज पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, मेरे पास तेरा दिल था, मेरे प्यार की निशानी। कहो भैया। भरतलाल कहने उठे मन के जभी विचार, उसी समय लाए वहां दूत कुछ समाचार। चलो मैं सागर प्राप्त था। हे प्रभु, मिथिला नरेश महाराज जनक इधर की ओर पधार रहे। सुना जभी आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे उसी एक ही साथ। कैमरामैन फोकस करो। तब गड़ी हुई आंखों ही में हार्दिक आशीष के पुत्री को संबोधन करने लगा पिता, ऐसे शब्दों से पुत्री को। अरे पुत्री सीते, आसमान लो पुत्र, आसमान। पुत्री तूने कर दिए चारों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चित्र चरित्र। तब प्रिय पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। कैमरामैन फोकस करो। पुत्र भरत, गुरुदेव भगवान, जिस कार्य के लिए तुम अयोध्या से चलकर यहाँ चित्रकूट नाम के स्थान पर आए हो, उस कार्य को करने के लिए विलंब न करो। अपने ज्येष्ठ भ्राता से अपने मन की व्यथा, अपने मन के विचार उनसे प्रकट कर। ठीक है, शांत चिड़ी है सिर झुका कर नीचे को नयन, राजयती बनयती से बोला ऐसे वह। हे प्रभु, कहो भैया। यह दास आपके शरण में कुछ कहना चाहता है। कहो भैया भरत। प्रभु, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण
उसका है पश्चाताप है, खाए जाता है दिन पर दिन को पाप और संताप। प्रांजल मिला पाप का आप उन्हें, देखिए न अंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण पुखड़े का रंग हुआ। प्रभु अब उनके जन्म सुधरने का कारण ही यदि हो सकता है, तो करुणा निधि को करुणा का करुणा जल मल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है, वे चले अवध का राज करे, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का ताज। पर यहाँ अनर्थ है, पर अनर्थ है, मौत अयोध्या मरती है, करती है राजा रानी का फल उसका प्रजा भोगती है। है जैसे भी हो लौटिए अवध, या इतनी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी। कहो भैया। इतना कह गदगद हुए कैकेयी के लाल, धन्य धन्य ध्वनि से सभा गूंज उठी तत्काल। माताओं गुरुजनों को तभी नवाकर माथ, उत्तर देने को थे रघुराई रघुनाथ। भैया भगवान तुम कैसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो भैया। तुम जो भैया माता जी को दोष दे रहे भैया, ये तो अनुचित है। माता की जो है भावना उनकी ही तो अति प्यारी है।
प्रभु इसमें माता का कोई दोष नहीं है भैया, इसीलिए उनका दोष ना दो भैया। प्रभु जैसी ही माने पिताजी से वरदान लिए आपको वनवास हुआ, आपके गण आते ही बहुत महाअनर्थ हो गया। कैकेयी को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ, गुरुजन का दिख कहे उठे धन्य दोनों राजकुमारों, तुम्हारे दोनों के अंदर जो हृदय में प्रेम है उसकी सीमा का पार पाना साधारण मनुष्य की तो क्या, ब्रह्मा तक का मन वहां नहीं पहुंच सकता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहां में जाई मन विधि हरिहर को। और पुत्र भरत, भगवान तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता राम के सत्य सहचर अनुचर सेवक हो, इसलिए जानते हो पुत्र भरत। भगवान तुम्हारी माँ कैकेयी का थोड़ी देर, कोई थोड़ी देर। दोष नहीं है, थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ी देर, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, पुत्रवती इवते जग सोई, रघुपति भगत जान। और इसके अलावा नटरबाज भरबाज दियाली, न तो कोई तुम्हारा दोष है, न तो महारानी कैकेयी का दोष है। होनी हमेशा अमित होती है, जो कुछ जिसके कर्म में विधाता लिख देता है वैसा होकर रहता है। तुम दोषी हो। सुन वशिष्ठ के शब्द व्याप उठा आनंद, सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद। सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान, तब बोले श्री शत्रुघ्न अब देश पर ध्यान। अरे प्रभु राज करे लौटे अवध, करे जनता हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर है रघुनाथ। भैया शत्रुघ्न, ओ भगवान तुम भी भरत की भांति हट कर रहे हो भैया, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं भैया? रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाई पर वचन न जाई। भैया तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए भैया, इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात, छोटे की भी विनय कुछ सुन ले जेठे व्यास। प्रभु कहिए बात। आप अपनी ही कहते चले जा रहे हैं, छोटों की भी बातों पर थोड़ा ध्यान दे भगवान। प्रभु जिथे माता जी के होते छोटा नाराज
करता है तो भगवान हाँ भैया, कीर्तन न बदले आगे मुंह पर बने रहो। जब बात अधर्म धर्म की तो कर्मशील क्या कर्म करे हे भाई आज्ञा दे भाई धर्म दो तारों में एक स्वर बजा एक ही साथ, को शब्द की भांति बोल उठे रघुनाथ। भैया भरत, हंस ये क्या कह रहे हो भैया? अबे अधर्म दो, तो नहीं अबे किया है, दो, अबे। ना ये राम देगा। मैं कभी न दूंगा आज्ञा, तुम अधर्म पाप वर्णित करो। सत्कर्म यही होगा मेरा, सत्कर्म करो तो धर्म करो। कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई तुम्हें यही प्रिय, यह भाई की राम अधर्म करे। उलझन आई धर्म की अब समझाए तो, सभी सभासद प्रजागण रहे इस समय। वही हुआ सुरगणों को था जैसा स्वीकार, आज सभा में चल पड़ा अविश्वासी विचार। गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध, रक्षक साहो भरत का कौशल से तुम दोनों राजकुमार आपस में धर्म और अधर्म पर बहस कर रहे हो। पुत्र, मैं तुम्हारी इन बातों से सहमत हूँ और प्रसन्न भी हूँ, क्योंकि सत्य सत्य दृढ़ रघुराई ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और इधर साधु चरित्र के पुत्र भरत अपने सेवक का कार्य कर रहे हैं। तुम्हारे दोनों का फैसला जो मेरे मन में आया वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पुत्र राम अपनी चरण पादुकाएं पुत्र भरत को दे, जिन्हें राज सिंहासन पर रखकर राज्य का प्रबंध पुत्र भरत और शत्रुघ्न महामंत्री सुमंत्र देखेंगे और राम के प्रतिनिधि बनकर 14 वर्ष व्यतीत करें। 14 वर्षों के उपरांत पुत्र राम वनवास की अवधि पूरी करके जब अयोध्या वापस आए, ससम्मान उनका राज्य उन्हें वापस दे दे। हम दोनों का यही उचित फैसला है जैसी पुत्रों। आज्ञा गुरुदेव भगवान। गुरु बोले इस बात का है ये सुगम उपाय, पधराने को पादुका दे अपनी रघुराय। प्रभु
मुझे दे दो खड़ा मेरी ले जा खड़ा भर दे भैया, मेरी ले जा खड़ा। ले जा खड़ा सिंहासन पे धरियो, ले जा खड़ा सिंहासन पे धरियो, सबसे बुनी के मैया, मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, प्रभु कहो भैया। मुझे जय सहित सभा क्या मैं अयोध्या जाऊं भैया? मेरा मन कुछ कह नहीं सकता हूँ भैया। जय सहित सभा जब भंग हुई, कौशल भाषी हर्षित थे, श्री राम भरत की जोड़ी सब निरख निरख आनंदित थे। जय हो प्रभु। लाए थे अभिषेक को भरत तीर्थ जल साथ, भरत कूप निर्मित किया उससे अपने हाथ, चित्रकूट के तीर्थ पर पाकर प्रभु आदेश, विदा हुए सबके सहित